दोस्तों, अभी की जो राजनीति है, हिंदुस्तान की जो राजनीति है, वो उसकी दशा और दिशा पूरी तरीके से अब चेंज हो गई है। क्योंकि अभी जो भारतीय राजनीति में ये हो रहा है कि जो पार्टी बड़ी पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, जो नेशनल पार्टी है, जो रीजनल पार्टी है, वही जो है क्या कहते हैं कि सत्ता में, और वही समझिए कि पूरी तरीके से मजबूत है। क्षेत्रीय पार्टी का धीरे धीरे सफाया होते जा रहा है। आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से शिवसेना, देखिए ये जो हुआ है कब से हो रहा है, 2014 के बाद से ये चीज आ रही है सामने। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उसमें क्षेत्रीय पार्टी को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। जैसे आरजेडी पार्टी बनी बिहार के अंदर, तृणमूल कांग्रेस बनी पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी बनी। मतलब जितनी क्षेत्रीय पार्टी बनी वो सब की सब कांग्रेस की सरकार में ही बनी, और जितनी क्षेत्रीय पार्टी अब खत्म होते जा रही है वो सब के सब बीजेपी की सरकार में होते जा रही है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, शिवसेना का हाथ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी वहां शामिल हुई, और उनके साथ जो है चुनाव लड़ करके, और इस प्लेटफॉर्म पे अब पहुंच गई कि वो अपने दम पर सरकार बना रही है। शिवसेना को इस तरीके से बर्बाद कर दिया, तो दो फार में कर दिया कि अब उसका अस्तित्व होना बहुत मुश्किल है, उठना उसके लिए बहुत मुश्किल है। शिवसेना शिंदे गुट है तो कह लीजिएगा कि वो तो मुख्यमंत्री है सरकार में। भैया वो मुख्यमंत्री है पर सरकार में है, लेकिन वो सिर्फ मूर्ति की तरह है, जमीन पर उसका कोई कार्य करता नहीं है। जो उनका कार्य करता है वो सब भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। वो शिवसेना जो है क्या कहते हैं कि शिंदे गुट का कोई कार्य कर रहा है, उद्धव गुट का कार्य करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ऐसी है कि जो एक दूसरे से इस तरीके से दो फाड़ कर देती है तो फिर पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर देती है। आप बिहार के अंदर देख लीजिए, आरजेडी क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का हाथ पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर प्रवेश की, और प्रवेश करते करते इस मकाम पर पहुंच गई कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था कि बिहार के अंदर हमारी सरकार बन जाए, आज वो उनकी सरकार बन गई। और आज जो है जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व नहीं है, भली सरकार के अंदर है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस सिर्फ एक नाम के लिए कि सरकार में है, संगठन उनका है, सरकार के अंदर शामिल है, बाकी कोई काम का नहीं है। बल्कि जो फैसला लेना होता है वो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी लेती है। बल्कि जेडीयू वाले भी यही कहते हैं कि अमित शाह जी जो कहेंगे वही होगा, नरेंद्र मोदी जी जो कहेंगे वही होगा। जैसे देखिए स्वास्थ्य मंत्री जो बने हैं बिहार के अंदर, नीतीश कुमार के पुत्र अमित अंकल बनाएंगे, जो कहेंगे वही होगा। अब सोच लीजिए, ये स्वास्थ्य मंत्री का ये जबान है, और एक मुख्यमंत्री के लड़का की ये जबान है। अब देख लीजिए यहाँ बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हारी, इस तरीके से उनके पार्टी को इस तरीके से बर्बाद कर दिया कि पूरी तरह मतलब क्षेत्रीय पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो न हो, लेकिन उसको अगर बर्बाद करती है तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है बर्बाद कर देती है। पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, पूरी तरीके से जो है वो बर्बाद हो गई। भली भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में नहीं आई, लेकिन शिरोमणि अकाली दल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो क्षेत्रीय पार्टी को धीरे धीरे पूरी तरीके से वो खत्म करते जा रही है। जहां भी हिंदुस्तान के जिस राज्य में भी है, जहां भी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार थी, उसको पूरी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना बढ़ावा दिया कि वहां पूरी तरीके से विस्तार में आ गई। और अगर जहां भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष में रही, वहां सरकार में नहीं रही, लेकिन विपक्ष में आने के बाद जब जो वो सरकार में आती है तो पूरी तरीके से पार्टी को बर्बाद कर देती है, तोड़ फोड़ कर देती है। लेकिन यहाँ गलती क्षेत्रीय पार्टी को भी है। बताइए, तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी का, कांग्रेस पार्टी को कुछ समझती ही नहीं थी। वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री के लायक समझती कि हम ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। आज क्या हो गया पार्टी का? इसलिए छोटी पार्टी को ज्यादा जो है उगने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं थी। आज देखिए उन्हीं को फिर कांग्रेस के चरण में आकर के गिरना पड़ रहा है, और कांग्रेस का जो है सहारा लेना पड़ रहा है।
देखिए अरविंद केजरीवाल का भी फिर वही नशा है, वही घमंड है, किस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया उसको वहां से, दिल्ली से। लेकिन अब पंजाब की बारी है। देखिए पंजाब में क्या होता है, अगर हम कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं आती है पंजाब के अंदर और नहीं आएगी भी, लेकिन वहां की राजनीति से फिर देखिएगा अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर देगी। वहां या तो कांग्रेस की सरकार आएगी या तो कोई गठबंधन की सरकार आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आज की बैठक हुई, पूरे विपक्षी दल की बैठक हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी नहीं पहुंचे। इसलिए नहीं पहुंचे कि वो अभी भी उसी घमंड में कर लोकसभा के लिए हुआ था गठबंधन, उसके बाद नहीं हुआ। देख लिए ना अरविंद केजरीवाल जी क्या हुआ ममता बनर्जी का, वही हाल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने अच्छे अच्छे को तो सीधा कर दिया, लेकिन आप खुद खेत के मूली। तो इसलिए क्षेत्रीय पार्टी को भी चाहिए कि जो बड़ी पार्टियां है उससे मिल करके अगर आप रहते हैं तभी आप विस्तार से जो है कोई काम कर पाएंगे और आप जो है आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिल करके नहीं काम करेंगे, जैसे समाजवादी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाला है, अगर समाजवादी पार्टी चाहेगी कि हम कांग्रेस पार्टी को जो है अलग रख करके हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये मुश्किल नहीं नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्षेत्रीय पार्टी को चाहिए तो राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिल करके तब काम करनी चाहिए।